आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये सीखेंगे कि फोर्थ फेज़ का जो इनकम वेरिफिकेशन का वर्क है वो कैसे होगा और इस एप्लीकेशन से उसे कैसे करना है। तो आई होप कि आपने इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया हो। सो इंस्टॉल करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सो ओपन के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है आपकी लोकेशन के लिए एक्सेस मांग रहा है, तो आप इसको आपकी लोकेशन का आपको इसको एक्सेस देना है। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप इसकी लोकेशन को एक्सेस अलो नहीं करते हो, परमिशन नहीं देते हो, तो ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आपको लोकेशन की आपको इसको परमिशन देनी होगी। सो आप इसको वाइल यूजिंग द ऐप क्लिक कीजिए। देन आप अपना इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। जैसे ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। देन नेक्स्ट। अब जो OTP आपके इस नंबर पे आएगा उसको आप एंटर कीजिए। सिक्स 7 3 8। देन वेरीफाई करने के बाद ये एप्लीकेशन के लिए एम पिन की रिक्वायरमेंट दिखा रहा है कि आपको एम पिन इसमें एक बार सेट कीजिए। एम पिन बेसिकली एक 4 डिजिट का कोड है जो आपको सेट करना है। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है कि ये एक बार सेट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। मीन्स आपको बार बार OTP नहीं डालना पड़ेगा। तो 4 डिजिट का जो कोड है वो आप कोई भी डाल सकते हो। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 इस 4 टाइम 0 जो आपको सूटेबल लगे। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 देन अगेन 1 2 3 4 डाला। देन उसके बाद सबमिट करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे को दिखाई दे रही हैं। इसमें मेरा नेम है, मेरा मोबाइल नंबर और जिस वार्ड में मैं रजिस्टर्ड हूँ वार्ड नंबर 24 एंड रोहतक MC। अब इसमें 2 सर्वे हैं, एक है मेंबर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, एक है फैमिली इनकम वेरिफिकेशन। जो फैमिली इनकम वेरिफिकेशन है वो तीनों के लिए कॉमन है, लाइक कि टीम लीड के लिए, वॉलंटियर के लिए भी और ऑपरेटर के लिए भी। ये इनकम वेरिफिकेशन जो सर्वे उन तीनों को करना है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन है वो सिर्फ टीम लीड को करना है। और जो मेंबर एज अ टीम लीड रजिस्टर्ड हैं, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का जो कॉलम है सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा, बाकियों को वो नहीं दिखाई देगा। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो वीडियो है ये फैमिली इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, तो हम फैमिली इनकम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने इसका जो लैंग्वेज है मैंने वो हिंदी चेंज कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से रिलेट करे। तो क्या है कि अभी एक जो वीडियो है ये इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, पारिवारिक आय सत्यापन से रिलेटेड है। सो मैं पारिवारिक आय सत्यापन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स हैं, जैसे ट्रिपल पिन का वेरिफिकेशन सबसे टॉप पे लिखा है। वहाँ पे जैसे मेरा नाम लिखा है, ऐसे आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आप जिस ब्लॉक या नगर में आप रजिस्टर्ड हो वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे रोहतक MC में रजिस्टर्ड हो वार्ड नंबर 24 में। तो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लीज़ सेलेक्ट योर LC कोड। अब जिस LC कोड में आप रजिस्टर्ड हो आप यहाँ पे जो आप इस पर क्लिक करें, ये आपका रजिस्टर्ड LC कोड है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट फैमिली टाइप। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सर्वे है 4th फेज़ का है। सो पहले 3 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और 4th फेज़ आपको ऑन करना है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का जो ऑप्शन है मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगा। तो अभी के लिए आप फेज़ 4 पे क्लिक करें। फेज़ 4 पे क्लिक करने के बाद आप फेज़ 4 के जस्ट नीचे वाले लाइन देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नया और एक मौजूदा। नया जो है इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो आपको बेसिकली जिनकी आपको इनकम वेरिफिकेशन करनी है। मौजूदा सेक्शन वो होता है जिस फैमिली आईडीज़ की या जिस परिवार की आपने इनकम वेरीफाई कर दी हो वो मौजूदा सेक्शन में चली जाती है। इसका मैं एग्जांपल भी देखेंगे आगे जाके। सो अभी के लिए मैंने इन दोनों पॉइंटों को क्लियर किया है। अब थोड़ा अगर स्लाइड करें तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ मेंबर्स की डिटेल्स हैं जो मेरे सामने हैं। तो अगर सबसे टॉप वाली आईडी देखिए तो उसमें क्या है कि जिस फैमिली की आपको इनकम वेरीफाई करनी है उसकी आपके पास फैमिली आईडी है, उसके मुखिया का नाम है यहाँ पे सतीश कुमार, उनका मोबाइल नंबर है और उनके मेंबर्स की गिनती कितनी है वो है, और उनका जो एड्रेस है। अच्छा, इसमें नीचे 3 ऑप्शन हैं जहाँ पे लिखा है सदस्य और जानकारी दर्ज करें और गैर रूप से चिन्हित करें। अच्छा, तो इसमें अगर आपको मेंबर्स को देखना है कि इस फैमिली आईडी में कितने मेंबर हैं तो आप सदस्य पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बता दिया कि ये मेंबर्स हैं। देन इसके बाद आप बैक जाइए। इसमें एक जैसे कि हम तीसरे ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे, गैर रूप से चिन्हित करें, या फिर इंग्लिश में बताऊँ तो मैं मार्क एज अ नॉन ट्रेसेबल। मार्क एज अ नॉन ट्रेसेबल किसी फैमिली आईडी को आपको तभी करना है जब किसी फैमिली आईडी को आप उस एड्रेस पे नहीं ढूंढ पा रहे हो। इवन आपने उनसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश करी तब भी आप उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपको उस फैमिली आईडी को गैर रूप से चिन्हित करना है या फिर मार्क एज अ नॉन ट्रेसेबल करना है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि किसी परिवार की इनकम वेरिफिकेशन की जो डिटेल्स है उनको कैसे एंटर करना है या उनको कैसे दर्ज करना है। तो सबसे पहले आप उस परिवार को सिलेक्ट कर लीजिए, परिवार की फैमिली आईडी को सिलेक्ट करें और जो एक उनका ऑप्शन है जानकारी दर्ज करें, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये देखोगे
कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आपको डिटेल्स आ चुकी है सामने। लाइक कि परिवार में 2 ही सदस्य हैं, दोनों की डिटेल्स आपके सामने हैं, जय नारायण और संतोष जी। तो इसके बाद आपको इनकी इनकम का पता करना है कि इनकी इनकम क्या है, इनकम सोर्स क्या है। और इनकम सोर्स पता करने के बाद इनकी आपको इनकम कैलकुलेट करनी है कि एक ईयर की आपकी इनकी क्या इनकम है। तो उसको डिटेल को एंटर कहाँ करना है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, कृपया सदस्य की वार्षिक आय का चयन करें। इस पर क्लिक करके उनकी जो भी इनकम है आप उस इनकम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कि इनकी 1 साल की जो इनकम है जय नारायण जी की 1,20,000 है, तो 1 लाख से 1,40,000 का जो स्लॉट है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे ही सभी बचे हुए मेम्बर्स की आपको इनकम डिटेल्स इसके अंदर एंटर करनी है। अब जो दूसरा मेंबर है संतोष, और सपोज़ करो कि ये एक हाउस वाइफ है, तो इनकी इनकम आपको नील करनी है। हाउस वाइफ है, कोई भी काम नहीं कर रही है, तो उस केस में आप इनकी इनकम को 0 करनी है। यानी कि उनका एक ऊपर ऑप्शन है परिवार में वास्तविक सदस्यों की गिनती, मीन्स कि इस परिवार में एक्चुअल मेंबर कितने हैं। तो जो भी इनके एक्चुअल मेंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 मेंबर एंटर किए। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है या फिर स्वीकार पे क्लिक करना है। स्वीकार पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एमपिन की डिमांड करेगा। ये एमपिन वही है जो आपने एप्लीकेशन की स्टार्टिंग में एंटर किया था। जैसे मैंने जो सेट किया था वो था 1 2 3 4। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे ये एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये इस परिवार का जो फैमिली वेरिफिकेशन है वो डन हो जाएगा। इसके बाद कुछ और केसेस हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। जैसे एक यहाँ पे लाइन है, कृपया सदस्य स्थिति का चयन करें। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप 3 ऑप्शन देखोगे, मेंबर डेड, मेंबर माइग्रेटेड, मेंबर नॉट फाउंड। तो एक एक करके हम चीज़ इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मेंबर डेड। तो ये ऑप्शन आपको तब क्लिक करना है अगर कोई पर्सन उस परिवार में मर चुका हो या फिर उसकी डेथ हो गई हो किसी वजह से, सब उसको मेंबर डेड सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही उस पर्सन को आप एज अ डेड सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो एनुअल इनकम है वो 0 हो जाएगी। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है मेंबर नॉट फाउंड। सो मेंबर नॉट फाउंड किसी मेंबर को आपको तभी करना है जब उस परिवार के सदस्य ये क्लेम करे कि इस नाम का व्यक्ति या इस नाम का पर्सन, सपोज़ कि कोई एक्स पर्सन है, उनकी फैमिली आईडी से कोई भी संबंध नहीं रखता है, या फिर इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी फैमिली में रहता ही नहीं है। तो उस केस में आपको उस पर्सन का मेंबर नॉट फाउंड शो करना है। तो ऐसे में आप देखोगे कि जैसे ही आप किसी मेंबर को मेंबर नॉट फाउंड उसका स्टेटस शो करते हो तो जो उसकी इनकम है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। इसी के साथ अगर हम देखें तो एक दूसरा ऑप्शन है मेंबर माइग्रेटेड। मेंबर माइग्रेटेड आपको तभी क्लिक करना है जब कोई सदस्य, एक परिवार का कोई सदस्य किसी डिफरेंट लोकेशन पे माइग्रेट हो चुका हो। फॉर एग्जांपल कि कोई सदस्य किसी डिफरेंट स्टेट में वर्क कर रहा हो, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किसी डिफरेंट लोकेशन पे वो काम कर रहा हो, पर वो पर्सन या वो मेंबर इस फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उस मेंबर की जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो अभी हमने तीनों ऑप्शन डिस्कस किए, मेंबर डेड का, मेंबर माइग्रेटेड का और मेंबर नॉट फाउंड। तो तीनों केस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, अभी एक और है जो मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 2 ऑप्शन थे, नया और मौजूदा। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नया जो होता है जिसकी आपकी इनकम वेरिफिकेशन करनी है, मौजूदा है जिसकी आपकी ऑलरेडी इनकम वेरिफिकेशन कर चुके हो। सो जैसे आप मौजूदा में अभी देखोगे यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, बिकॉज मैंने किसी की भी इनकम वेरीफाई नहीं किया है। बट अगर आप किसी की आपने इनकम वेरीफाई कर दी तो वो यहाँ से नए कॉलम से, नए ऑप्शन से यहाँ से वो मौजूदा सेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अब इसका क्या बेनिफिट है, सपोज़ कि किसी फैमिली की आपने कुछ डिटेल्स में मिस्टेक कर दी है, सो आप क्या कर सकते हो, मौजूदा सेक्शन में जाके उस फैमिली आईडी को सर्च करो और उस फैमिली आईडी में जो भी आपको करेक्शंस करनी है वो आप उसको कर सकते हो। तो ये था नया और मौजूदा सेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट था जो मैंने शायद बताना था सबसे लास्ट में, एक था प्रायोरिटी, फेस 4 और प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी में बेसिकली आपको करना इनकम वेरिफिकेशन ही है, बट ऐसे ही जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रायोरिटी मतलब कि आपको सबसे पहले इनको आपको इनकम वेरीफाई करनी है। तो अगर मैं प्रायोरिटी पे क्लिक करूं
तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे ही आप सब अपना अपना प्रायोरिटी लिस्ट चेक कर लें कि प्रायोरिटी में अगर कोई फैमिली आईडी है तो सबसे पहले आपको उनकी इनकम वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद आपको फेज़ 4 क्लियर करना है। तो ये था एक वर्किंग वीडियो कि कैसे एक जो फेज़ 4 का जो काम है वो एक एप्लीकेशन पे कैसे वर्क करना है। धन्यवाद।